हेलो। पेरिस ओलंपिक्स शुरू हो चुका है। कल उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी और पूरी दुनिया ने देखा कि पेरिस अब क्या करने वाला है। पेरिस ने इस ओपनिंग सेरेमनी के ज़रिए अपनी हिस्ट्री, अपना आर्ट, कल्चर, ये सब दिखाने की कोशिश करी। उसने पूरे पेरिस के अंदर अपने परफॉर्मर्स को घुमाया और कैमरा जो है वो ऐसा लग रहा था पेरिस के अलग अलग कोनों में जा कर के हमको पेरिस के बारे में बता रहा है, उनकी आर्ट, उनका कल्चर, उनकी हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। इस तरीके से इन्होंने सेटअप किया था। तो इस वीडियो के अंदर और डिटेल के अंदर आगे डिस्कस करेंगे कि ओपनिंग सेरेमनी कैसी रही, क्या रहा, क्या क्या कंट्रोवर्सीज़ रही और भारत को इससे सीखने के लिए क्या क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं कि ओवरऑल क्या चल रहा था। देखिए जी, ओलंपिक्स शुरू होने वाले। पिछला जो ओलंपिक्स था आपको याद है वो डिले हो गया था कोरोना की वजह से, लेकिन टोक्यो में वो हुआ था, लेकिन बाद में वो एक अच्छा इवेंट था, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम्स थी कोविड की वजह से। ये जो है देखा जाए तो कोविड के बाद एक प्रॉपर ओलंपिक्स माना जाएगा और सबकी नज़रें थी इसके ऊपर, लेकिन फ्रांस के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग सेरेमनी की। ओपनिंग सेरेमनी जो थी काफ़ी लंबा प्रोग्राम था। जो टॉर्च होती है ओलंपिक्स की, वो टॉर्च को लेकर के बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं वो आगे चल रहे थे। ज़िनेडिन ज़िडैन जो कि फ्रांस के बहुत बड़े खिलाड़ी थे फुटबॉल के, वहाँ से जो है उनके हाथ में जब वो टॉर्च आई, फिर वो उसको लेकर के वहाँ की सबवे में, यानी कि ट्रैम्स वगैरह जो होती हैं उसमें भी गए और वहाँ से जा कर के वो उसको लेकर के बच्चों को दे देते हैं, जो कि पानी में बोट के ऊपर बैठ के एक मास्क पहने हुए इंसान के साथ उस टॉर्च को लेके आगे चले जाते हैं। उसके बाद पानी में जैसी बोट उनकी जाती है, एकदम से ही पानी के सीन्स आ जाते हैं और सारी जो दुनिया की टीमें हैं इस बार स्टेडियम में जो है इंट्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, वो सब पानी में इंट्रोड्यूस हो रही हैं। वहाँ की जो बहुत फेमस रिवर है पेरिस के अंदर, वहाँ पे सारी टीमों को नौकाओं के ज़रिए से इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, उनको लेके जा रहे थे और वहाँ अपने अपने फ्लैग बेयरर्स जो है अपनी टीम को जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा था, बहुत ही बढ़िया उन्होंने अपने आप को शोकेस किया, अपने कल्चर को, आर्ट को, जैसे मैंने कहा, अपनी हिस्ट्री को, और पूरे पेरिस को दिखाने की कोशिश करी कैमरे के ज़रिए और एक स्टोरी सी बना दी उन्होंने। उस स्टोरी के अंदर धीरे धीरे जो वो मास्क पहने हुआ आदमी है वो अलग अलग जगहों पे जा रहा है और डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है पेरिस के वो दिखा रहा है, हिस्ट्री के दिखा रहा है और उसके साथ साथ परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, डांसेस हो रही हैं, सिंगिंग हो रही है और बहुत कुछ चल रहा है, सेलिब्रेशन का माहौल है। और उसके बीच बीच में जो है टीम्स आ करके नौकाओं के अंदर उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, बताया जाता है कौन सी टीम कितना बड़ा कंटिंजेंट है, क्या जीते थे, इस बार कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी एक्साइटिंग, काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा था। लेकिन ये सब में, इन सब के बीच में कंट्रोवर्सीज छाई रही हैं। कंट्रोवर्सी सबसे पहले शुरू करते हैं जो वहाँ पे पॉलिटिकल हाहाकार मचा हुआ है फ्रांस के अंदर। वहाँ पे अभी एक हफ़्ता ही हुआ है सरकार बने हुए, वो बनी नहीं रही थी सरकार, वहाँ पे हाहाकार मचा हुआ था, लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे। बड़ी मुश्किल से एक हफ़्ता पहले सरकार बनी है और मैक्रोन जो है कल वहाँ पहुँचा हुआ था, बैठ गया आकर के। वो वहाँ पे जो है वही वोकिज़म, लेफ्टिज़म का चक्कर चल रहा है, यही राइटिज़म और लेफ्टिज़म, इन सब के बीच में ही लफड़े पड़े हुए हैं। आपको पता ही है ये इनका राइटिस्ट लेफ्टिस्ट जो एक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब क्रिश्चियन कंट्रीज़ में से ही आए हैं, ये क्रिश्चियनिटी में से ही निकले हैं। हमारे देश में भी इनको घुसाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो इसी बात को लेकर के दंगे चल रहे हैं। बीच में इस्लामिस्ट भी घुसे हुए हैं वहाँ पे, उन्होंने भी हालत ख़राब कर रखी है। तो हर जगह से सोशल मीडिया के ऊपर आगजनी के, लड़ाई झगड़ों के, मार काट के जो है सीन्स आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक टीम है, उसको तो इंजर्ड कर दिया, खूना खून कर दिया, किसी ने वहाँ पे अटैक कर दिया। ऐसी अटैक और कहीं से और भी जगहों से खबरें आ रही हैं कि और भी अटैक हुए हैं वहाँ पे। तो ये तो हालत चल रही है फ्रांस की, पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है। अब ये सब तो, इन सब के बीच में अब ये सब जब सेरेमनी स्टार्ट हुई और लोगों को देख के अच्छा लगा कि भैया ये तो बढ़िया प्रोग्राम लग रहा है, उस बीच में जो है इस ओपनिंग सेरेमनी के अंदर भी जो है एक, जिसे कहते हैं, नया एक एजेंडा वो शुरू कर दिया इन्होंने। आपको वैसे पता ही है कि पूरे वेस्ट के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। वोकिज़म जो है
ये पूरी तरह इनके अंदर घुस चुका है और इनको घुन की तरह ख़त्म कर रहा है। लड़का लड़की बनने की कोशिश कर रहा है, लड़कियां लड़के बनने की कोशिश कर रहे हैं और ड्रैग क्वींस घुमा रहे हैं ये लोग, ट्रांस लोगों को प्रमोट करे जा रहे हैं। अब लोग जो हैं अपने बच्चों को लड़कियां बना रहे हैं, लड़कों में से लड़कियों को लड़का बना रहे हैं। इस तरह की हरकतें चल रही हैं। लड़कों को ऐसी, लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ये लोग पता नहीं पुबर्टी ब्लॉकर्स के दवाइयाँ दे रहे हैं, ऊट पटांग दवाइयाँ दे रहे हैं लोगों को, उससे जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं उनके शरीरों पे। तो ये पूरी वेस्टर्न सोसाइटी जो है ये इस प्रपंच में फंसी पड़ी है और ये सब लेफ्टिस्टों का, वामपंथियों का किया धरा है। ये वामपंथी जो होते हैं इनका काम यही होता है। भारत देश के अंदर भी मैं कहूँगा 90 से 95% प्रॉब्लम की जड़ में ये वामपंथी हैं। ये इग्नोरेंस को फैलाते हैं, ये लोग इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितना भी ये अज्ञान है, जितना भी ये जो जिसे कहते हैं अंधेरा है, जो इग्नोरेंस जिसे कहते हैं, ये सब ये लेफ्टिज़म ही है। ये लोगों को कंफ्यूज करना, बरगलाना, फ्रस्ट्रेट करना, डिप्रेस करना, इनका यही काम है और इस जरिए से ये लोगों को कंट्रोल करते हैं और वहाँ पे अयाशी करते हैं। आज तक लेफ्टिज़म ने जो ये जितने भी ये लेफ्टिस्ट लोग कहलाते हैं, जितने भी ये अपने आप को जिसे कहते हैं एक तरह से ये गॉडलेस लोग होते हैं, अपने आप को रिलीजन से भी दूर रखते हैं, किसी भी धर्म के साथ नहीं ये खड़े होते, हर धर्म को गालियाँ निकालते हैं। ये जो जितने भी ये लोग होते हैं ये अब अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को बरगला लेते हैं और बाद में पूरी तरह जो है अपने एजेंडे पे आ जाते हैं और हाहाकार मचा देते हैं। भारत देश के अंदर भी बहुत से नेता हैं, ये अरविंद केजरीवाल ये लेफ्टिस्ट है, ये इसके बाद लेफ्ट की तो पूरी पार्टियाँ घूम रही हैं यहाँ, राहुल गांधी पूरा लेफ्टिस्टों के दिमाग से ही चलता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आप जानते ही हैं। भारत के अंदर भी ये वोक एजेंडा को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी बड़ी सारी ये बहुत समय से ये जितने भी ये प्राइड वाला जो ये चल रहा है इनका काम, इसको भारत में धीरे धीरे घुसा रहे हैं और वोकिज़म को यहाँ घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा 2-4 दिन पहले ही बहुत से लड़के जो हैं वो साड़ियाँ पहन के फ़ोटो आई थी, एक बहुत बवाल मचा था उसके ऊपर, लोग हंस रहे थे उनके ऊपर। तो वेस्ट के अंदर तो ये पूरी तरह फैल चुका है, ये बीमारी की तरह फैल गया है। ये डीप स्टेट ने ये नया कीड़ा जो है ये घुसाया है। ये एक पेंडेमिक है, जैसे कोरोना पेंडेमिक था, एक वोकिज़म भी पेंडेमिक है और ये साफ दिखा। इन्होंने कल ओपनिंग सेरेमनी का, इन्होंने जो बढ़िया ओपनिंग सेरेमनी चल रही थी उसका सत्यानाश कर दिया इन्होंने। एक तरफ तो आग लगी हुई है फ्रांस के अंदर, दूसरी तरफ जो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर इन्होंने वोक एजेंडा घुसा दिया, उसने तो बिल्कुल तहस महस करके रख दिया पूरी ओपनिंग सेरेमनी को। मैं आपको बताता हूँ जी क्या चल रहा था वहाँ पे। लेडी गागा की एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई, उसने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया। कल एक फ्रेंच सॉन्ग था जो कि उसने गाया और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस किया और काफ़ी लोगों ने उसको तारीफ़ भी करी। डांसिंग भी बहुत अच्छी चल रही थी। उसके बाद लोवरे म्यूज़ियम भी दिखाए, आर्ट लाइब्रेरीज़ भी दिखाई, लोगों ने अलग तरीके की डांसिंग भी दिखाई। लेकिन उसके बीच में दाढ़ी लगा करके लड़कियाँ डांस कर रही हैं। सोच के देखिए आप, एक ड्रैग क्वीन जो थी उसको पहले ही इन्होंने दिखा दिया था जब टॉर्च आई थी, तो वो ड्रैग क्वीन मतलब वो जो लड़के लड़कियां बन के घूमते हैं, अजीब सा मेकअप, बड़ा डार्क सा मेकअप करके अजीब सा जो है वो घूमते हैं, उस तरह की इन्होंने चीज़ें करी। उसके बाद वहाँ पे जो चल रहा था जिस तरह का माहौल, बड़ी नेगेटिविटी, कुछ जो थीम्स थी बड़ी नेगेटिव थीम्स थी। आपको पता ही है जो इनका रॉक म्यूज़िक होता है वो तो भूतों की पूजा करते हैं ये लोग, उस तरह की फीलिंग्स आ रही थी। अब हमको तो आप ज़्यादातर जो भारतीय हैं उनको तो समझ में नहीं आती कि ये क्या हो रहा है, पर नेगेटिव पता चलता है। लेकिन अगर आप थोड़ा इनको अगर डीपली स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सैटेनिक जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो जिसको ये सैटन और भगवान के बीच में जो ये गॉड और सैटन के बीच में जो ये बातें करते हैं कि एक तो है शैतान है, तो वो शैतान जो है उसको रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें ये दिखा रहे थे। और वो नेगेटिविटी दिख भी रही थी, काले काले कपड़े, तेज लाउड म्यूज़िक और जिसे कहते हैं मरना मारना दिखा रहे हैं। और घूमती हुई औरतें, हवा में ऐसे झूलती हुई लड़के लड़कियां वो एक दूसरे को पकड़ रहे हैं और बड़ा नेगेटिविटी इन्होंने दिखाई कल। तो लोगों ने इनके ऊपर, वहीं के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि तुम तो भैया एंटी क्रिश्चियनिटी चीज़ें दिखा रहे थे, तुम क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में वही कॉन्सेप्ट है गॉड का और जिसे कहते हैं सैटन का, कि भैया जो शैतान है बस उससे बच के रहना है। तो शैतानी चीज़ें दिखा रहे थे वहाँ पे, वो बवाल मचा हुआ है। हमको तो नेगेटिव लग रहा था भैया बहुत कुछ। उसके अलावा वहाँ पे कह रहे हैं जी पीडोफीलिया को, यानी कि आपको तो पता ही है बहुत बड़ा क्राइम है ये भी इनके यहाँ घुसा पड़ा है। इनके तो चर्च में पीडोफीलिया की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ये बच्चों के ऊपर सेक्सुअल अटैक करते हैं, इसी को पीडोफीलिया कहा जाता है। ये बीमारी तो आपको पता ही है, इस्लामिस्टों के अंदर भी है और ये क्रिश्चियंस की सोसाइटी के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर वो कह रहे हैं जो थीम्स हैं, जो जिस तरीके से चीज़ें दिखाई जा रही थी वो सारा पीडोफीलिया का काम था। अब ये जो डीप स्टेट जिसको कहते हैं अमेरिका का, जो पूरी कहते हैं दुनिया को चलाता है, वो ये पीडोफीलिया वगैरह में फंसे हुए हैं। अमेरिका के बहुत बड़े बड़े लोग पीडोफीलिया में फंसे हुए हैं, ये दुनिया जानती है, कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है।
अभी अभी जो है न्यूजीलैंड के अंदर भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया इसी चीज़ का। तो इनके तो पूरी दुनिया के अंदर चर्चे हैं, उनके अंदर तो लाखों करोड़ों लोगों के साथ ये हरकतें हो चुकी हैं, पीडोफिलिया की, सेक्सुअल अब्यूज़ की, औरतों के ऊपर मिसट्रीटमेंट की, और ये सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे इल्ज़ाम लग रहा है कि तुम उसको उस तरीके की चीज़ों को तुमने कल दिखाया है, कल ओपनिंग सेरेमनी के अंदर। तो लोग वहाँ पर ही जो है इसके ऊपर हाहाकार मचाए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे क्यों करने की ज़रूरत थी भाई? इतना अच्छा तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा था, उसके बीच में ये क्यों कूड़ा डालने की ज़रूरत थी? अब वो किस्म घुस चुका है। अब वेस्ट की सोसाइटी जो है ये इनके हाथ से निकल चुकी है। इस्लामिस्ट आकर के इनके यहाँ दंगे कर रहे हैं, और इनके खुद के लोग अंदर से भी इनको खोखला कर रहे हैं ये वोकिज़म की वजह से। तो ये तो लोग, इनका तो काम हो चुका है। ज़्यादातर लोग जो सोशल मीडिया पे जो फ्रांस के हैं या जो यूरोप के हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हम बर्बाद हो चुके हैं, वी आर गॉन, हम ख़त्म हो चुके हैं, फ्रांस इज़ डन, कि हम इस्लामिस्टों से हार चुके हैं और हम अपने खुद के अंदर के दगाबाजों से, धोखेबाजों से हम उनसे भी हार चुके हैं। यानी कि खुद के लेफ्टिज़म ने इनको हरा दिया, बर्बाद हो गई, इनकी सोसाइटी ख़राब हो गई, फैमिली लाइफ ख़राब हो गई, फैमिली जो इंस्टीट्यूशन है वो टूट गया, बुरा हाल, सारी जिसे कहते हैं इमोरल होगी सोसाइटी। और दूसरी तरफ इस्लामिस्ट आकर के इनके यहाँ बम फोड़ रहे हैं, इनकी हालत ख़राब कर रहे हैं, इनके यहाँ क्राइम मचाया हुआ है। और वो कल दिख भी किया, एक तरफ आग लगी हुई है, दूसरी तरफ जो है वोकिज़म का एजेंडा चल रहा है। तो ये चल रहा था जी। तो फ्रांस के अंदर इस टाइम हाहाकार मचा हुआ है। अब कैसे होता है ओलंपिक्स ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन साफ साफ नज़र आ रहा है कि दुनिया जो है बड़े बुरे समय से निकल रही है। स्पेशली ये वेस्ट के लोग, ये यूरोप और अमेरिका ने अपना सत्यानाश कर लिया है। ये मुसलमानों को जो है चढ़ा चढ़ा के सर पे पूरी दुनिया के अंदर जो ये जहर बांटते थे, आज ये इनको खुद पीना पड़ गया है, और अपने अंदर भी जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी निकल के इनको बाहर आकर के तंग कर रही हैं। तो ये तो फंस चुके हैं। साफ कल नज़र आ रहा था कि दुनिया किस मुहाने पे आकर के खड़ी है। ये क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है इसने अपने आप को किस तरह बर्बाद कर लिया है। अब इस पूरी दुनिया को नई लीडरशिप की ज़रूरत है, ये साफ नज़र आ रही है। और ये लीडरशिप वही देगा जिसने पूरे इतिहास के अंदर सबसे ज़्यादा लीडरशिप दी है इस दुनिया को, और वो है भारत। भारत ही इस दुनिया का लीडर था और वही आगे रहेगा। ये बात बिल्कुल नज़र आ रही है। भारत इस दुनिया का लीडर था, ये कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद गौरव ने ही अपनी रिसर्च से कहा है कि इंडिया ही लीडर था। ये इस्लामिस्टों के, ये जिहादियों के और ये गोरों के आने से पहले भारत ही लीडर था पूरी दुनिया को। आज से नहीं था, वो कई लाखों सालों से था। ये तो हमारे ग्रंथ बताते हैं। ये खुद कहते हैं कि हज़ारों सालों से तो भारत ही था। सारी दुनिया की इकॉनमी भारत के हाथ में ही थी, लीडरशिप हम ही रखते थे। अब वो बहुत सी वजहों से हमारी भी गलतियां रही कि ये अब हालत हो गई है। अब इन्होंने कुछ समय राज किया, बट ये 100, 150, 200 साल भी नहीं चला पाए हैं। अब वापसी लीडरशिप भारत के पास आ रही है, मेरा तो ये मानना है। अब भारत के केस में मोदी साहब बहुत ट्राई कर रहे हैं कि भारत को जो है ओलंपिक्स के राइट्स मिल जाए, और भारत जो है 1930 के दशक में मेरे ख्याल 34 या 37 के लिए भारत ट्राई कर रहा है, और अगर वो भारत को मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मोदी साहब के लिए भी। और देखिए भारत को इसकी मिलनी चाहिए मेज़बानी। ओलंपिक्स कई सालों से हो रहा है, एक सेंचुरी से ऊपर हो चुका है, लेकिन भारत ने आज तक इसकी मेज़बानी नहीं करी। लेकिन अब भारत इसकी मेज़बानी को ले सकता है, करना चाहिए भारत को इसकी मेज़बानी, और पूरी दुनिया में मैसेज देना चाहिए कि भारत जो है वो क्या है। क्योंकि जैसे कल सिग्नल्स मिले, जिस तरह पेरिस को उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री को, आर्ट को, कल्चर को दिखाया, इस तरह का शोकास तो इंडिया को करना चाहिए। हमारे से ज़्यादा वाइब्रेंट हिस्ट्री, हमारे से ज़्यादा जिसे कहते हैं आर्ट और कल्चर के बारे में कौन जानता है? इनको तो पता ही नहीं कल्चर क्या होता है, इनको तो पता ही नहीं वाइब्रेंट किसे कहते हैं। ये तो हम दुनिया को बताएंगे। तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा चांस होगा। मैं मोदी जी का बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि वो भारत को ओलंपिक्स कमेटी से जो है ये अप्लाई करके ओलंपिक्स भारत में कराने के लिए एप्लीकेशन जो है वो डाल रहे हैं, और उसको पुरजोर तरीके से जो है पुश किया जा रहा है। अब आने वाले समय के अंदर ये बात भी शुरू होगी कि ओलंपिक्स कहाँ होगा। अब ये तो सोचने वाली बात है सरकार को कि कहाँ करवाती है ओलंपिक, बट मुझे लगता है दिल्ली के अंदर हो सकता है। अगर दिल्ली में होता है तो दिल्ली के अंदर बड़ा ज़बरदस्त डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा, और पूरे देश को इससे फ़ायदा हो सकता है। देखिए कई नेगेटिव इफेक्ट्स भी लोग बताते हैं कि इकॉनमी पे नेगेटिव इफेक्ट्स भी पड़ जाते हैं ऐसे ओलंपिक्स के, ऐसे किसी बड़े फंक्शन के। कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे यहाँ हुई थी, कितना करप्शन हो गया था, लेकिन मोदी साहब के अंडर हमें उम्मीद है कि ऐसा करप्शन की प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। इस तरह का जो इवेंट है वो भारत को ज़रूर मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ताकि भारत पूरी दुनिया को मैसेज दे सके कि भैया अगले लीडर हम ही हैं, हम ही हैं जो दुनिया को चलाएंगे, और हम ही हैं जो इस दुनिया की जो असली प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने इस देश को जितने भी
जिसने कहते हैं लीडरशिप देने की कोशिश करी है, ये कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाए, इन्होंने प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया है। अब जो असली लीडर है वो आकर के दुनिया को, जिसे कहते हैं प्यार का और शांति का संदेश देगा, और वो सिर्फ भारत ही कर सकता है। भारत का जो कल्चर है, भारत का जो हिस्ट्री है, ये सब भारत को दिखाना पड़ेगा। और हमारा जो धर्म है उसको जो है वहाँ से ये सब चीज़ें निकलेंगी। देखिए धर्म जो होता है ना वही सेंटर में होता है। धर्म से ही आर्ट, कल्चर और आपका बिहेवियर, लोगों का एटीट्यूड, ये सब चीज़ें धर्म के अंदर से ही निकलती हैं। इसलिए हमें अपने धर्म को जो है एक्सप्रेस करना है ऐसे बड़े इवेंट के अंदर। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह का इवेंट हमें भी करने को मिले और हम भी अपने धर्म को ऐसे ही सशक्त कर सकें और पूरी दुनिया में जो है उसके बारे में लोगों को बता सकें और उनको जागरूकता फैला सकें और उनको इग्नोरेंस से जो है नॉलेज की तरफ लेके जा सकें, अंधेरे से जो है उनको रोशनी की तरफ लेके आ सकें। तो चलिए जी, इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। होपफुली आपको मेरे इस एनालिसिस से कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।